नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में। और हमारे पास आज आया है एक वेल्डिंग सेट मिग 301 GW। ये IGBT इन्वर्टर है DC, और इसके कुछ यहाँ पे नॉब्स और मीटर्स डिस्प्ले लगे होते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये इसका PCB पूरी तरह से बर्न हो चुका है। SMPS जो लगा होता है इसके अंदर, बड़े वाला सबसे बड़ा SMPS बना होता है, उसकी बुरी हालत है, बहुत कंडीशन ख़राब है उसकी। वो जला हुआ है, पॉक्सी पूरा जल चुका है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम नया PCB लगाएंगे, हम पुराना PCB यूज ही नहीं करेंगे। हमने वैसे तो कोशिश पूरी रहती है कि हम नया इस PCB को रिपेयर करें, पर इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, बुरी तरह से जल चुका है, तो हमने ये नया ही बदलना है। तो मैंने दिल्ली से इसका PCB मंगवा लिया। आज आपको दिखाएंगे कि PCB बदला कैसे जाता है, उसका किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हमने कोई PCB कार्ड चेंज करना है। अभी मैं आपको इसको उतार के दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन पीछे से जो शोल्डर साइड है उस साइड से किस तरह से ये जला हुआ है। कस्टमर ने बड़े मुश्किल से डिसीजन लिया, क्योंकि एक ही PCB है इसके अंदर और थोड़ा कॉस्टली भी है। तो ये देखिए, मैं ना कनेक्टर इसको चेंज कर रहा हूँ, तो उस पर सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे जो भी मैकेनिक्स हैं, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, वो ध्यान, नए लड़के जो हैं वो ध्यान नहीं देते कि हम कनेक्टर के ऊपर पहले मार्किंग कर लें। जो भी PCB के ऊपर नंबर लिखा होता है CN1 CN2, तो फीमेल के ऊपर वो डाल लें, उसके ऊपर लिख लें परमानेंट मार्कर से। उससे एक अच्छी चीज़ ये होएगी, जब आप दोबारा से इसको बदलोगे, PCB के ऊपर लगाओगे, आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगी कि कौन सा कनेक्टर कहाँ लगा था। जैसे जैसे नंबर होएंगे, स्टैंडर्ड है, आप वही लगा लोगे। मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने PCB चेंज करना, मैंने 2 ही नट लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार इसको खोल के देख लिया था कि इसके क्या कंडीशन है, इसकी सारी टेस्ट कर लिए थे। तो अभी आपको खोल के PCB अभी दिखाता हूँ कि इसकी पिछली बैक साइड से इसको इसकी ख़राब कितनी हालत है बेचारे की। तो अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये PCB की बॉक्सी जी इस तरह से जल चुकी है, ब्लैक हो रखा है पूरा। ट्रांसफार्मर है इसका ये, और ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, अगर कुछ और कंपोनेंट होते तो हम कर भी लेते। ट्रांसफार्मर बड़ा मुश्किल है मिलना, तो इस करके हमने PCB ही मंगवा लिया। अब आपको नया PCB दिखाता हूँ, कोरियर से हमारे पास आ चुका है। ये PCB है जी, नया PCB हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सेम PCB है बिल्कुल, वही PCB हमने फ़ोटो भेज दी थी। दिल्ली में एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, तो वो भेज देते हैं, उनके पास सब अरेंजमेंट है। ये देखियो, ये सेम PCB है। अब इसके ऊपर नंबर वगैरह सब कुछ सेम है। अब मैं इसको दोबारा से इस PCB को इसमें है फिट कर दूंगा। फिट करके आपको ये देखिए, फिट हो गया PCB पूरी तरह से। और इसके हार्नेस भी मैंने अच्छे से कर दिया है, टाई कर दिया है, केबल टाई वगैरह कर दिया है, क्लीनिंग कर दिया जितनी हो सकती है, और बहुत ही अच्छा फिटेड हो गया इसके अंदर। ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, नई लग रही है बिल्कुल मशीन। अब आप इसको चेक कर सकते हैं आउटपुट पे हमने क्या किया, मल्टीमीटर लगा दिया, और इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक आर्क और एक मिग। जब हम मिग ऑन करेंगे तो इसकी आउटपुट आएगी 40-42 वोल्ट DC। तो इसको ऑन करते हैं, हमने सीरीज में लगाया है तो थोड़ा सा ब्लिंक करके ऑन हो रहा है डिस्प्ले SMPS। तो इसको अब जैसे ही ऑन करते हैं तो मिग में ऑन होता है इसको, तो इसको चेंज करना पड़ता है पुश बटन से। ये अब हमारा आर्क पोजीशन में आ गया। आर्क पोजीशन में इसको ऑन करेंगे तो हमारा अब ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी वोल्टेज 42 जो भी है, 41 वोल्ट के करीब जो हमारी आउटपुट आती है। ये आपकी वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, ये चलती रहती है, ओपन सर्किट वोल्टेज होती है। ये देखो आप, दिख रही है इसमें। अब इसका हम मिग पोजीशन भी चेक कर लेंगे। जब हम मिग करेंगे ना, इसको मिग पोजीशन पे करके इसको ऊपर से बटन से, तो इसको जहाँ पे टॉर्च होती है उसको हम कहीं किसी चीज़ से, अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो इसको किसी चीज़ से शॉर्ट कर सकते हैं पॉइंट को। तो जैसे आप शॉर्ट करोगे, आपके आउटपुट आने शुरू हो जाएंगे फिर से, वो जो आप जैसे आपके आर्क में आ रहे थे, वही 40-42 वोल्ट जो भी है वो आपको नज़र आएगी। अच्छे से आप चेक करोगे तो दिखेगा। और जैसे इसको चेक करते हैं ना, जैसे हम टॉर्च दबाते हैं तो हमारी मोटर भी रन करती है। मोटर की 2-3 टेस्ट होते हैं। एक आप करो, मोटर को स्पीड वेरी करके देखो, मोटर रिवर्स फॉरवर्ड हो रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, कई बार उल्टी चलने लगती है। और ब्रेक बड़ा ध्यान रखना है, ब्रेक लगते हैं कि नहीं, मोटर की ब्रेक सिस्टम ओके होना चाहिए, नहीं तो आपके वेल्डर की वायर वेस्टेज होती रहती है, वायर बहुत ज़्यादा फेंकने लगती है जैसे ही आप वेल्ड रोकता है वो। तो ठीक काम कर रहा है ये भी। अब इसका हम करेंगे करंट बन रहा है कि नहीं।
तो करंट को कैसे चेक करते हैं? सबसे देसी तरीका जो होता है, जो सबसे नॉर्मली लोग करते हैं, सबसे पहले वो कर लेते हैं। एक वायर लेंगे और वायर के साथ हम इसको क्या करेंगे, स्पार्क दे के देखेंगे। तो इसको उसको आर्क में कर लेंगे, आर्क पोजीशन में करके जो उसकी आउटपुट आ जाएगी। और फिर हम इसको क्या करते हैं, अब इसको दोबारा से इसके साथ में, और इसका ध्यान रखें कि एक पॉइंट हो सिर्फ तार ना, ज़्यादा तार नहीं ना हो। और इसकी करंट बिल्कुल जीरो कर लें, नहीं तो आपका स्पार्क ज़्यादा बजेगा। अब देखिए ये करंट का हमें कंफर्म हो गया कि हमारा वेल्डिंग सेट आउटपुट करंट दे रहा है। अब इसका करंट वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कैसे पता करें? वेल्ड करते हुए तो पता लग जाता है, पर वर्कशॉप में कैसे पता? तो हमने क्या किया हुआ, एक आगे एलिमेंट सिस्टम बनाया हुआ, अपना सिस्टम मैंने एक बनाया हुआ हीटर, और उसको मैं लगाता हूँ। उसके साथ में क्लैम्प मीटर जोड़ दिया। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, इसको आर्क पे लेके आऊँगा, तो 65-60 के करीब करंट इसका ऑटोमेटिकली वैसे ही चलता रहेगा। वो देखो आ गया है अभी करंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको वेरी करूँगा। वेरी जैसे करूँगा इसको, तो मेरा जो हीटर है, जो स्प्रिंग बनाया हुआ मैंने, ये लोड लेना शुरू कर देगा और इस पर आपको हीट नज़र आएगी, और मेरे क्लैम्प मीटर में भी एम्पेयर आपको बढ़ते और घटते दिखाई देंगे। ये इसका एक अच्छा तरीका है टेस्ट करने का, कि आपको पता चल जाए कि आपका ये ओके है कि नहीं, करंट सेक्शन इसका। तो ये मैं देख रहा हूँ, तो इसका देखो, आप ध्यान से देखोगे तो रेड हो जाएगा पूरा, क्योंकि मैं 150-200 करंट जब इस पर बढ़ाऊँगा, तो वेल्ड करके तो नहीं देख सकते, परमानेंट लोड डाल दिया मशीन के ऊपर, अच्छे से टेस्ट हो गया कि भैया करंट इसका काम कर रहा है। वो देखो आप, रेड हो गया ना, ठीक है। अब मशीन हमारी ओके है, ओके।